गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आइए आज हम लोग चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानें, जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा तथा विद्या ज्ञान और तथा सैनिक स्कूल, ये तीनों एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे हमारा एक बेस तैयार होता है हमारे क्षेत्रमिति के लिए, ज्योमेट्री के लिए बच्चों। ठीक है, तो आइए पहला जो है हमारा चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल, वह है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं बच्चों। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए, ये जितना होगा वो भी इतना होगा, ये भी इतना होगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी। और यहाँ पे जो कोण बनेगा बच्चों, वो सबके सब 90 डिग्री बनेंगे, सबके सब। ठीक है, ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। तो इसका मतलब अगर चतुर्भुज के या क्वाड्रिलेटरल के सभी भुजाओं का योग कितना है, तो 90 चार बार है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 360 डिग्री या 360 अंश होता है। ये भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सवाल कैसे भी आ सकता है बच्चों, कह देगा कि मान लीजिए कि ये दूसरा ही है कि इसकी सभी भुजाएं दूसरी तरह के चतुर्भुज है, कि 3 का आपको दे देगा, बोलेगा कि चौथा बताओ। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल आते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को और जानें। इसकी देखिए परिमिति या पेरीमीटर जो है वो कितना होता है वर्ग का। परिमिति या पेरीमीटर बच्चों, मैं शॉर्ट में यहाँ पी लिख दे रहा हूँ, ये होता है बच्चों 4 गुणे भुजा। या तो आप चारों भुजाओं का योग कर लीजिए, ठीक है, या तो आप 4 से गुणा कर दीजिए, 4 इंटू साइड। ठीक है, कोई भी एक साइड ले लीजिए क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका परिमिति हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आइए इस वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, ये होता है आपका साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, भुजा के घात 2। जो भी इसकी भुजा मान लीजिए 5 है, तो आप इसका कितना होगा, 5 के घात 2 कितना होता है, 25। 25 अब यूनिट जो भी लगा देंगे, सेमी में होगा सेमी स्क्वायर, या मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके देखिए ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये विकर्ण है। तो विकर्ण देखिए 2 होते हैं, या इधर से इधर कर दें या इधर से इधर कर दें। ठीक है, तो वर्ग की जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी, विकर्ण यानी कि बच्चों डायगोनल। डायगोनल, ठीक है, ये होता है √2 गुणे भुजा। ठीक है, साइड √2। तो आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपका वर्ग के बारे में पूरे फॉर्मूलाज थे और डिटेल थे जो मैंने अभी बताया। और नेक्स्ट जो आपके सामने चतुर्भुज आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, वो है आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण जो है वह समान हो, आयत कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जितना वो इतना, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई उतनी ही होगी, चौड़ाई जिसकी इतनी होगी आयत की, उतनी ही चौड़ाई यहाँ पर भी होगी। ठीक है, ये इसका विकर्ण है बच्चों। ठीक है, तब आइए इसका हम लोग जानें कि आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, परिमिति इसकी, पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर जो है वो है बच्चों, पी जो है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, और इंग्लिश में कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, बी से आपका ब्रेथ चौड़ाई हो गया और एल से आपका लेंथ हो गया, लंबाई हो गया बच्चों। ठीक है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये सोचिए ये आया कैसे। अब चारों भुजाओं का मैं योग ले रहा हूँ, देखिए ये भी एल, ये भी बी हो गया, ये जितनी चौड़ाई मान लीजिए, तो मैं चारों को देखिए प्लस कर रहा हूँ, एल प्लस बी। परिमाप में हम लोग यही तो पढ़े, चारों भुजाओं का योग, फिर एल, फिर क्या है बी। तो कितनी बार एल हुआ, 2 बार एल हुआ, कितनी बार बी हुआ, 2 बार बी हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ गया, एल प्लस बी आ गया। इस तरह से बच्चों ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है बच्चों। ठीक है, अब आइए इसके क्षेत्रफल की बात करें। जो एरिया है, आयत का क्षेत्रफल या एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि
लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे बच्चों। अब आइए इसकी विकर्ण की बारी है। जो आयत का विकर्ण या डायगोनल जो है, आगे निकालने की, भाई इसका विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, सवाल कैसे भी बदल के आ सकता है बच्चों। ठीक है, अभी हमें ये निकालना है। अब देखिए आपके सामने साफ साफ दिख रहा है, ये एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का अंश बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगी, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये अगर उस फॉर्मूला आपको जो त्रिभुज का फॉर्मूला मैंने बताया था, तो ये देखिए बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इसको बेस लेंथ मत मानिएगा, मतलब बी मान लिया बेस के लिए। ठीक है, गुणे परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हमें विकर्ण की लंबाई जाननी है, तो दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये हमने स्क्वायर रूट वर्गमूल इसका निकालेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकला बच्चों कि विकर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर गुणे चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है बच्चों, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट वर्गमूल में। तो ये आपका विकर्ण निकल आएगा आपका, आपके आयत का, रेक्टेंगल का। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम इसको कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं में से एक युग्म, देखिए ये देखिए आमने सामने, इसमें से कोई एक, ये भी आमने सामने है, तो ये देखिए इसके समांतर नहीं है, ये एक दूसरे से समांतर हैं। ठीक है, तो कह रहा है साफ साफ कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं में से एक युग्म समांतर हो, पैरेलल हो, समलंब त्रिभुज चतुर्भुज कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, तो इस वाले चित्र में आप क्या देख रहे हैं, ए बी जो है वह क्या है, पैरेलल है, समांतर है डी सी के। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए ए बी, ये अगर आपने दो लाइन ऐसे ऐसे बना दी साथ में पैरेलल वाली, तो ये समानांतर को शो करता है डी सी के। ठीक है, और यहाँ पर जो ए ई आपको दिख रहा है, ए ई आपका क्या है, ये आपकी ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब आइए इसके फॉर्मूला पे आए हम लोग। तो समलंब जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, एरिया जो होता है वो होता है हाफ गुणे ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। ये जो पैरेलल है बच्चों, इनका आपको योग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी प्लस डी सी हो गया। ठीक है, गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई या हाइट हो गया। तो यहाँ हाइट आपकी क्या है बच्चों, ए ई। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, हाफ गुणे, ये इसको भी मैं लिख दूँ, समांतर भुजाओं का योग, का योग। ये जो ब्रैकेट में चीज़ आ रही है ये चीज़ है बच्चों, आपको ये लिखना, हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, और इस फिगर के हिसाब से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, हाफ ए बी प्लस डी सी इंटू ए ई ऊँचाई। ठीक है, तो चित्र सही देखिए, हमेशा हमें समझना चाहिए, क्योंकि चित्र हमारे दिमाग में रहता है तो ये आसानी से सवाल हम हल कर लेंगे। और ये देखिए इसके बाद आ गया हमारा समचतुर्भुज रोम्बस। इसकी क्वालिटी क्या है बच्चों, इसको समझिए, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो। इसका कंडीशन ये लगा दिए, ये 90 डिग्री कोई भी कोण इसमें होगा नहीं। ठीक है, लेकिन सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, और ये देखिए विकर्ण दो, इसमें विकर्ण मैंने दिखाए हुए हैं, ये D1 है ये वाला, और ये वाला विकर्ण आपका D2 है। तो इसकी सम चतुर्भुज को कैसे पहचानेंगे रोम्बस को, कोई भी कोण देखिए इसमें 90 डिग्री समकोण नहीं होगा। ठीक है, राइट एंगल नहीं होगा, साथ में क्या है, सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये वर्ग की तरह रहेगा, देखिए वर्ग में और इसमें अंतर क्या है, वर्ग में 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा था और सभी भुजाएं बराबर थीं, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये
डिफरेंसेस है वर्ग और आपके समचतुर्भुज का, ठीक है। और इसमें देखिए चित्र के हिसाब से हमने विकर्ण के बारे में आपको बता ही दिया। AC और BD जो है दो विकर्ण है जिसको D1 और D2 का नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल को आइए हम क्षेत्रफल को फॉर्मूला को कैसे हम याद करेंगे, क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, ये होता है हाफ गुणे विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, हाफ गुणे विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाफ विकर्ण क्या क्या हमें दिख रहे हैं, D1 और D2, ठीक है। तो ये हम ये लिख लेंगे, ये फाइनल फॉर्मूला बच्चों आया है। इसको याद करने का यही तरीका है, ठीक है। और एक और है इसमें, इसकी अगर भुजा हमें निकालनी हो, कोई भी एक भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका भी फॉर्मूला है बच्चों। इसमें जो विकर्ण है भुजा बराबर आप लिखेंगे कोई भी एक भुजा इसकी, या साइड बराबर साइड इक्वल टू होगा हाफ, ठीक है, D1 स्क्वायर, ठीक है, एक जो पहला डायगोनल इसका स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है बच्चों इसका एक भुजा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये आखिरी आइए फिगर पे मैं आ रहा हूँ, इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ABCD आपके एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसमें वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समान हों एवं समांतर हों, पैरेलल भी हों, ठीक है, वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, और AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। ये देखिए ट्रेपेजियम से अलग है, समलंब त्रिभुज हमने जाना तो उसमें केवल दो ही थी, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और क्या है, समान हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होगा बच्चों, वही इसमें है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका BC गुणे AE, ठीक है, BC गुणे AE। जब भी बच्चों टेढ़ी मेढ़ी फिगर हो जिसमें लंब ना दिख रहा हो तो उसमें हमेशा ऊंचाई हमें अलग से खींच के निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।